नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए अनेक समस्याओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां सुचित यादव और शिक्षक चहेते नेता मार्कंडे पाठक के साथ क्या वार्तालाप हुई, आप स्वयं सुन लें। तो मैं सुचित कुमार यादव राज्य स्तरीय और निरपेक्ष ग्रुप खुला मंच में पूर्वी चंपारण जिला के स्टेट प्रदेशाध्यक्ष श्री मार्कंडे पाठक जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो सर, हम लोग आते हैं, सबसे पहले आपके द्वारा यहाँ आंदोलन भी किया गया था और आज इसको पुरजोर तरीका से इस बात को आपने विरोध किया, परंतु फिर भी बांका के 32 अप्रशिक्षित शिक्षकों को बर्खास्ती मैंने यह किस प्रकार के रवैया को दर्शाता है सर? देखिए, हम लोग तो इस पर बोले भी हैं कि अचानक से शिक्षक अब प्रशिक्षित नहीं हो गए हैं। जी जी जी, ये कोई 10 साल से या 10 साल से अधिक समय से पढ़ा रहे लोग हैं। जी जी जी, और अगर आरटीई का अनुपालन जो है इतना ही बदकारी है जी जी कि किसी को आप नौकरी से निकाल दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए उसके आधार बना करके, जी जी, तो फिर आरटीई और चीजें भी कहती हैं। जी जी, इसमें सबसे पहली बात ये कि हर 30 बच्चे पर एक शिक्षक बहाल होना चाहिए और ये 31 मार्च 2015 तक हो जाना चाहिए था। जी जी जी, आज 2.5 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, तो फिर इस 2.5 लाख रिक्ति जो रह गई अब तक, इसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और किनके ऊपर कार्रवाई हुई है, इसका सरकार को जवाब देना चाहिए। जी जी, तो जब आप उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जी जी, आप जब शिक्षकों के वेतन देने की बात हो, पूर्ण वेतनमान या फिर समय पर वेतन देने की बात हो या उनके अन्य जो भी अधिकार की बात हो, उस समय तो सारे ये आरटी और सारे नियम कानून धरे रह जाते हैं। जी जी, लेकिन शिक्षकों पर कार्रवाई करने की बात हो तो आप उसको हथियार बनाते हैं। आप ही ने लकीर खींचा है कि 31 मार्च 2019 तक आपको ट्रेंड हो जाना है शिक्षकों को। आपने समय रहते पर्याप्त मौका नहीं दिया किसी कारण से। जो बचे हुए लोग ऐसे नहीं है कि वो अप्रशिक्षित हैं, जी जी, उनका प्रशिक्षण हो गया है, वो टेक्निकली जो है कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। टेक्निकली ये फंसे हुए हैं कि आप जो दिशा निर्देश जारी हुआ था, उस दिशा निर्देश में ये कहा गया कि अगर कोई प्रशिक्षण कहीं दूसरे जगह से ले रहा है, नामांकित हो चुका है, तो NIOS से नामांकन लेने की जरूरत नहीं है। ये लोग जो है सो प्राइवेट कॉलेजों में या किसी अदर कॉलेज में कहीं पर भी नामांकित थे, तो आपने 18 महीने में अपना NIOS से डिग्री दे दिया, लेकिन वहाँ पर 2 साल करना उनकी बाध्यता थी। 2 साल में जो है सो 31 मार्च का समय सीमा पार कर गया। अब आप टेक्निकली फंसा रहे हैं कि आप 31 मार्च के बाद आए हैं तो हम आपको मानेंगे नहीं। या कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी कारण से उनकी तबीयत खराब हो गई, परीक्षा में शामिल ना हो सके, या वो फेल ही हो गए 1-2 विषय में, तो उनको आप मौका दीजिए, उनको एक बार और परीक्षा में भाग लेने का मौका दीजिए। और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं नामांकित हो चुके हैं, या बिहार विद्यालय, ये BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय का मामला है कि वहाँ लोग नामांकन ले लिए, 800 लोग हैं और उन लोग जो है सब शिक्षक हैं और उनको जो है राजभवन से मान्यता नहीं थी, NCT से मान्यता नहीं थी, तो उनका क्या दोष है? इस तरह से लोग हैं जो टेक्निकल मामले में फंसे हुए हैं। और आप जो है उनकी समस्या को समाधान करने की बजाय उनको जो है बर्खास्त कर रहे हैं। ये बर्खास्तगी जो है खिसियानी बिल्ली की तरह है सरकार का, क्योंकि सरकार के खिलाफ में बिहार का शिक्षक समाज, नियोजित शिक्षक कर्मचारी वर्ग जो है विरोध में मतदान किया है विधानसभा चुनाव में, तो इसका बदला सरकार जो है सो निकाल रही है और यही खिसियानी बिल्ली है। जी जी जी, हमारे कहने का मतलब है पांडे जी, हमको सॉरी हमारे पाठक जी, इन पर जो हमको कहने का मतलब, इस पर हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, तो कहने का मतलब क्या यह पूरे बिहार के शिक्षकों पर लागू नहीं हो सकता है कि पुनः इनकी जो जिस तरह हाई कोर्ट जजमेंट दिया है तो वह चीज माने कि इनको पूरा परीक्षा लिया जाए, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है?
नहीं, वो हाईकोर्ट का मामला क्या, हम कहते हैं कि इतना पेचीदा हाईकोर्ट जाने की जरूरत क्या है। आपने एक नियम बनाया, जी जी वो मान गए कि उसका अनुपालन करने के लिए सारा शिक्षक समाज, न सिर्फ बिहार का, पूरे देश भर का शिक्षक समाज जो है सो आगे आया जी प्रशिक्षण लेने के लिए। कौन नहीं चाहेगा कि हम प्रशिक्षण ले लें जी और जी हमको प्रशिक्षण का लाभ मिले? कौन मैंने ऐसा बेवकूफ आदमी कौन होगा, कौन शिक्षक होगा? जी, हर जी। कोई चाहा, किसी कारण से, टेक्निकली कारण से उसका परीक्षा का रिजल्ट आने में देर हो गया, या वो किसी कारण से एक आध विषय में फेल हो गया, होता ही है। आदमी मान गया कि तो हर किसी को हक है कि 3 बार 4 बार में परीक्षा पास करे। अगर वो एक बार में फेल कर गया तो ये कोई नई बात नहीं है। जी, अब जी, मैट्रिक से लेकर के और जो है सो MA तक के, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जो है सो डिग्री में ऐसा होता है, हर जगह होता है, मेडिकल इंजीनियरिंग। तो आप जो है तो प्रशिक्षण में ये व्यवस्था है, तो उनको लाभ उसका क्यों नहीं दीजिएगा? हम तो कहते हैं कि और छोड़ दीजिए, कहीं अगर नामांकित हो गए जी, जी। और उनका प्रशिक्षण अच्छा हो गया है तो आप उनको मानिए कि वो प्रशिक्षित है। जी 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 अब मैंने बात है मैंने हमारे जैसे ODL के तेरे आप जो है सो लाइन, आपने जो है सो डेडलाइन तय किया है, आप उसको बढ़ा लीजिए थोड़ा सा डेडलाइन, क्या होती है बढ़ा? जी 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 तो सरकार तो यार इस पर मान नहीं रहा। हमारे कहने वाले शिक्षकों द्वारा यह आया है संस्थान के लिए जो भी जिस भी चीज के लिए डेडलाइन तय किया गया देश के अंदर में, जी जी कौन से डेडलाइन के अंदर में किस चीज को फुलफिल किया गया? जी आज तक किसी चीज को फुलफिल किया गया है? नहीं जी, नहीं नहीं किया गया। एजुकेशन के सारे मापदंडों को क्या फुलफिल कर लिया गया समय रहते हुए? जी तो नहीं किया गया तो फिर आप इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। जी, एक बार जी। बढ़ाए थे, एक बार और बढ़ा लीजिए, कोई नहीं दिक्कत नहीं, नहीं एक है। प्रश्न थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हमको सरल में जवाब दें कि इस बहुत सारे शिक्षक यह कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट का एक बार जजमेंट आ गया है तो उसी जिस तरह ODL के 13, 15, 20 पर शिक्षकों पर लागू किया गया, तो क्या वह चीज सभी शिक्षकों पर, पूरे बिहार के शिक्षकों पर लागू नहीं हो सकता है? काहे नहीं लागू हो सकता है? जब जिनका प्रशिक्षण पूरा हो गया, रिजल्ट आया चाहे ना आया, उनको आप प्रशिक्षित मान लीजिए। रिजल्ट आगे पीछे आया, उसे क्या दिक्कत है? प्रशिक्षण से समाप्त हो गया उनका। जी जी अब एक चीज और प्रश्न आया हुआ है खुला मंच पर कि इस चीज को मान के चलिए कि सारे शिक्षक जो है, बिहार के सारे शिक्षक जो है उससे भी ग्रसित है कि जैसे मान के चलिए किसी शिक्षक का बहाली मान के चलिए 6-7 में हुआ, वो NIOS से किया, कुछ लोग 16, 18, 17, 18 में किया, तो वह समस्थानिक इंडेक्स का बात कर रहे हैं, तो वह हाई कोर्ट पर भी इसको गया था, तो इसके बाद सेकंड हियरिंग भी नहीं हुआ, तो इस पर आपका कुछ टिप्पणी होगा सर? इसमें तो ऑलरेडी हम लोग जो है सो कोर्ट में हैं, और ये तो एकदम सरकार की मनमानी है। जी जी इंडेक्स का मामला वो खुद ही जो है सो एक जगह कह रहा है कि भाई जो है इनका चौथा में समस्थानिक में रहना चाहिए। एक जगह कह रहे हैं कि समस्थानिक में रहना चाहिए, दूसरे कह रहे हैं कि तीसरे इंडेक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी तो, जी तो खुद कंट्रडिक्शन पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बोले हैं कि भाई जो 7 पे लागू होने के बाद इनका वेतन, किसी का वेतन 30,000 से कम नहीं होगा। जी 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 ये एफिडेविट दिए हैं 7 पे लागू होता, अगर उनके ऊपर फिक्सेशन के बाद तो उनको होना नहीं चाहिए। तो आपके द्वारा जो है केस किया गया है समस्थानिक इंडेक्स का माने, तो इसका जो है सेकेंड हियरिंग तो अभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, सेकेंड हियरिंग नहीं हुआ, नहीं 2 हियरिंग उसका हुआ है। और भी कई लोगों ने केस किया है, कई ग्रुप के जरिए केस किया गया है। किसी में भी निर्णय आएगा तो वो सब पर लागू होगा। जी जी लेकिन ये तो सरकार का टोटल जो है सो मनमानी है। सरकार शिक्षकों को शोषित कर रहा है, बंधुआ मजदूर समझ रही है और वो बंधुआगिरी कराने के लिए मजबूर कर रही है। जी 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 अच्छा, एक चीज आइए, हम मैंने आपके जिला से बहुत खुश हैं कि आपके ही जिला में, पूरे बिहार के 38 जिला में एक पूर्वी चंपारण जिला ही है जिसमें हड़ताल अवधि का फरवरी और मार्च का आवंटन प्राप्त हुआ, बाकी और जिलों का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ। इसमें आखिर जो है मैंने किस तरह का या मैंने प्रदर्शित कर रहा है कि आखिर बाकी जिलों को क्यों नहीं यह राशि आवंटित किया गया? नहीं, मतलब वो तो हर जिला के जो जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जी जी लोगों का लापरवाही है, उसमें लग करके जी और दबाव बना करके प्रदेश पर जो है तो लेना चाहिए। और जी। जिला के लिए जो है तो बहुत खुश की बात नहीं है और बहुत दुखी की बात नहीं है, तो सब जगह लगभग वही स्थिति मैंने तो यह तंत्र को अच्छे चलिए, ये भी अच्छी बात है। एक हमको और चीजें अंतिम हम क्षणों में चलेंगे कि 2019 में 2%, 3%, 5% दिए अंतर है, साथ में DPE बहुत सारे जिलों में, आपके जिला में तो हो गया है, प्रशिक्षण अंतर बकाया भी है और अन्य समस्या भी है। तो क्या आपके संघ के द्वारा, आप तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं,
तो आपके द्वारा और जिलों में जैसे कि वहाँ के संघीय तंत्र को और माने अग्रसरित करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए माने वहाँ पर जिला स्तर पर एक तरह का प्रदर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? देखिए, हम तो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सिर्फ पूर्वी चंपारण की बात हम क्यों कहेंगे, हम तो पूरे बिहार भर की बात बिहार का बात मैं बोल रहा हूँ, पूरे बिहार का बात बोल रहा हूँ। और हम उसी के लिए बोल रहे हैं कि ये पूरी बिहार की समस्या है कि एरियर का समस्या 6 महीना 7 महीना 8 महीने का एरियर बकाया है। पहले तो फिक्सेशन कई जगह बाकी है, फिक्सेशन हुआ है तो गलत हुआ, अब उसमें भी जो भी कर दिया गया है उसका एरियर का बाकी है। हर जगह से लोग फोन कर रहे हैं, आरा से लोगों ने फोन किया, अन्य जिला से लोगों ने फोन किया। हम लोग इस पर प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग की राज्य कमेटी की बैठक आयोजित होगी और नए सिरे से हम लोगों की लड़ाई की शुरुआत होगी। यह संघर्ष है और लड़ाई थोड़ी लंबी जरूर खींच गई है, लेकिन अपने मुकाम तक पहुंचेगी। छोटी बड़ी समस्याओं को एकत्रित करके हम लोग पूरा जो है सो पूरी ऊर्जा के साथ संघर्ष। जी। तो मैंने कहने का मतलब है कि इस आपके द्वारा मैंने दिसंबर के मैंने फर्स्ट वीक में इस चीज को आप लोग मैंने आंदोलन को जोर में ला लेंगे। अब राज्य कमेटी की बैठक होगी हम लोग की, आज कल में जो है सो प्रदेश पदाधिकारी की बैठक होने वाली है, ऑनलाइन बैठक होगी। उसके बाद जो है सो हम लोग की ऑफलाइन बैठक जो है राज्य कमेटी में तय होगा, ऑफलाइन बैठक होगी और फिर हम लोग नए सिरे से सजाएंगे आंदोलन को। सारे छोटे छोटे सवालों से लेकर के और बड़े सवालों तक, सड़क से लेकर के और न्यायालय तक। और सदन में भी भले हम लोग मनानुकूल सरकार नहीं बनवा पाए हैं, लेकिन मजबूत विपक्ष जरूर दिए हैं, इसलिए सदन में भी आवाज उठेगी। चलिए, तो अब पुनः मैं अपने भाई मार्कंडेय पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने शिक्षकों के हितैषी के संबंध में इतनी अच्छी बातें और अच्छा निर्देश दिए, और इसके लिए पुनः आपको खुला मंच बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं।